बेरिंग्स बैंक करके ब्रिटिश बैंक था। तो उन्होंने एक ट्रेडर को एम्प्लॉय किया था जिनका नाम था निक लीसन। तो वो सिंगापुर में बेरिंग्स बैंक के लिए ट्रेड करते थे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। उन्होंने बेरिंग्स बैंक को 10 मिलियन पाउंड्स का प्रॉफिट करवाया था ट्रेड से 1992 में, जो कि 10% बेरिंग्स बैंक का एनुअल प्रॉफिट था। उन्हें ये प्रॉफिट दिलाने के लिए बोनस भी मिला था 1,30,000 पाउंड्स का, और उनकी सैलरी थी सिर्फ 50,000 पाउंड्स। और जो भी निक लीसन को लॉसेस होते थे वो एरर अकाउंट में दिखाते जाते थे ताकि किसी को पता ना चले कि उनके लॉस हो रहे हैं। बाद में 1992 में निक लीसन के लॉसेस 2 मिलियन पाउंड से भी ज़्यादा हो गए थे, और 1993 के एंड में वो 23 मिलियन पाउंड्स हो गए थे, और 1994 में बढ़ के 10 गुना, ऑलमोस्ट 10 गुना हो गए थे, 208 मिलियन पाउंड्स। निक लीसन एक स्ट्रैटेजी अपनाते थे कि जितना भी लॉस हुआ उनका डबल वो फिर से ट्रेड करते थे लॉसेस को फिर से रिकवर करने के लिए। तो अभी तक तो ये स्ट्रैटेजी उनकी काम कर रही थी, उन्होंने ज़्यादातर लॉसेस रिकवर कर लिए थे। लेकिन 1995 के स्टार्ट में निक लीसन ने एक ट्रेड प्लेस किया था, शॉर्ट स्ट्रैडल, सिंगापुर और टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पे। टोक्यो जो कि जापान का स्टॉक एक्सचेंज था उस पे। और अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट डे ही जापान में अर्थक्वेक आया और स्टॉक मार्केट्स गिर गई, और निक लीसन ने जो भी पोजीशन लिए थे उस पर उनको बहुत लॉस होने लगा। और उन्होंने वही ट्राई किया डबल लगा के फिर से, जो भी उनकी स्ट्रैटेजी थी वो रिकवर करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट ऊपर गया नहीं और उनको बहुत लॉस हो गए। और बाद में एंड में उन्होंने एक नोट लिखा था बेरिंग्स बैंक के लिए कि आई एम सॉरी, और वो उधर से सिंगापुर से भाग गए थे। सो दैट इज़ द थिंग, ट्रेडिंग कैन बी रिस्की, क्योंकि पूरी की पूरी बेरिंग्स बैंक बंद हो गई थी ये लॉसेस की वजह से। उनके लॉसेस 827 मिलियन पाउंड्स हो गए थे, जो कि बेरिंग्स बैंक का कैपिटल था उससे डबल थे। बेरिंग्स बैंक ने ट्राई किया कि वो कुछ भी करके बेल आउट कर ले खुद को ताकि वो बचा रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और 26 फरवरी 1995 को बेरिंग्स बैंक बंद हो गया। तो वही है, अपना रिस्क संभाल के रखो। एक बड़ा बड़ा बैंक भी बंद हो जाता है अगर आपने ठीक से अपना रिस्क नहीं मैनेज किया तो। ट्रेडिंग इज़ गुड, ट्रेडिंग इज़ ईजी मनी, ट्रेडिंग इज़ क्विक मनी, बट एट द सेम टाइम आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। निक लीसन का तो ठीक है, बाद में उनको अरेस्ट कर लिया गया था एंड उन्होंने अपनी जो भी पनिशमेंट थी, सज़ा थी, वो भी उन्होंने काटी, और उनको अपना जो भी था वो लेसन मिल गया। सो ट्रेडिंग कैन बी रिस्की, क्विक मनी इज़ ईजी ऑब्वियसली, बट एट द सेम टाइम यू need to be careful and you need to hold your grid and you need to follow the rules of discipline very, 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 very tightly.